एक्सरसाइज 6.1 जो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन पर बेस्ड है, इसका हम 19 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो। इन ए सेल ए शॉप रिड्यूसेस ऑल इट्स प्राइसेस बाय 15%। ठीक है, कोई एक दुकान थी, वहाँ वो अपने प्राइस सारे 15% डिक्रीज़ कर रहा है। आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, उस आर्टिकल की कॉस्ट विच वाज ओरिजिनली प्राइस, जो उसकी प्राइस ओरिजिनली प्राइस कितनी है 40 है, और 40 में अगर मैं 15% प्राइस को कम कर दूं तो मेरे को न्यू प्राइस बताने हैं आपको। ठीक है, तो 19 का फर्स्ट पार्ट देखो, आपको क्या बताना है, ओरिजिनली प्राइस आपको पता है। ठीक है, और आपको न्यू प्राइस। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आप पहले गिवन लिखो। गिवन क्या है, परसेंट रिड्यूस। ठीक है, जब आप परसेंट रिड्यूस करेंगे तो कितना परसेंट आपका रिड्यूस हो रहा है, आप क्या करेंगे उसको। ठीक है, परसेंट रिड्यूस के लिए आप देखो ऐसे करो, 15%। ओरिजिनल प्राइस, आपके ओरिजिनल प्राइस आपके कितने हैं, 40 रुपीज़ हैं। और जब आप इसमें 15% डिक्रीज़ कर देंगे तो आपके न्यू प्राइस क्या होंगे, ये पूछा है। तो फार्मूला इसका क्या होता है, न्यू प्राइस 1 प्लस, सॉरी डिक्रीज़ है तो आपका ये 1 प्लस नहीं आएगा, 1 माइनस आएगा, और ये आपका आएगा x/100 इंटू ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, माइनस आएगा क्योंकि रिड्यूस हो रहे हैं। न्यू प्राइस आपके ऐसे ही लिख दो, न्यू प्राइस इक्वल टू 1 माइनस 15/100 इंटू ओरिजिनल प्राइस इज गिवन। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस कितने हैं आपके 40। क्या करोगे यहाँ, 100 माइनस 15/100, ओरिजिनल प्राइस है 40। ठीक है, कितना आ गया, 85/100 इंटू 40, ये घटा। ठीक है, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, और यह आ गया 34/10। ठीक है, कितना आ गया आपका 340/10 आ गया, 0 से 0 कटा, तो ये आ गया आपका ₹34। तो प्राइस जब कम कर दिए गए हैं उसके, तो 40 रुपीज़ की चीज़ आपको 34 रुपीज़ में मिलेगी। इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट आपका क्या है, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच वाज सोल्ड। ठीक है, फॉर 20.40। आपसे क्या कह रहा है, ओरिजिनल प्राइस बताना है, और उसको कितने में बेचा गया जा रहा है, 20.40 रुपीज़ में उसको बेचा जा रहा है। आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे, फार्मूले में ही पुट कर दो उसको आप। आपको न्यू प्राइस गिवन है ₹20.40। ठीक है, परसेंट रिड्यूस आपको दिया है, पहला वाला है 15% है, तो आपको ओरिजिनल प्राइस बताने हैं, ये रहा। तो आप इस वैल्यू को आप इसी वाले फार्मूले में पुट कर दो, तो न्यू प्राइस आपके कितने हैं 20.40। ठीक है, 1 माइनस 15/100 इंटू ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस आपके हो गया, ये आपका है 20.40, 85/100 इंटू ओरिजिनल प्राइस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 85 इंटू ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 20.40 इंटू 100। ओरिजिनल प्राइस निकाल दो,
ओरिजिनल प्राइस के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा अपॉन 85। नीचे भी 5 है, ऊपर 0 है लास्ट डिजिट, तो आप इसे 17 कर दो, ये आपका आ जाएगा 5 4 जा और 0 और ये 8, ठीक है। अब देखो 17 से आप इसको डिवाइड कर लो, 17 से आप 17 2 जा 34, ठीक है, माइनस करा, ये आपका 6 आया और 17 4 जा 68, कितना आ गया 24 आ गया। तो ओरिजिनल प्राइस कितना हुआ आपका, ओरिजिनल प्राइस ₹24। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, एक कैंडिडेट हु गेट्स 36% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन फेल। अगर उसको 36% मार्क्स मिले हैं फिर भी वो 24 मार्क्स से फेल हो जा रहा है, बट अनदर कैंडिडेट जिसको 43% मार्क्स मिले हैं उसके मार्क्स जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उससे 18 मोर है, ठीक है। आपको मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं और परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स बताने हैं। तो आप इसको देखो कैसे करोगे, आप एज्यूम करो लेट द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स, ठीक है। क्या करोगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके क्या हैं, एक्स हैं, ठीक है। अब देखो आप कैंडिडेट हु गेट्स 36% मार्क्स इन एग्जामिनेशन, ठीक है, वो उसे फेल हो जा रहा है। देखो आप जो फर्स्ट केस है, देखो आप यहाँ लिखो फर्स्ट केस, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, ऐसा कैंडिडेट जिसको 36% मार्क्स मिले हैं वो 24 मार्क्स से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। इट मीन्स देखो फर्स्ट केस क्या होगा, आपको पासिंग मार्क्स बताने हैं, ठीक है, पासिंग मार्क्स जिसको देखो 36% ऑफ एक्स, टोटल एक्स हैं, प्लस उसको कितने, वो फेल हो जा रहा है, अगर उसको 24 मार्क्स और मिल जाए तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, 36/100 इंटू एक्स प्लस 24, कितना आ गया 36x/100 प्लस 24। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या कह रहा है, वो जो पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स उसके कितने हैं 43% टोटल मार्क्स के ऑफ एक्स, एक्स का 43% उसके मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन उस कंडीशन में उसको क्या हो रहा है, उसको मार्क्स जो है 18% उसके मार्क्स जो हैं ज़्यादा आ जा रहे हैं। 18 का मतलब अगर उसके 18 मार्क्स कम हो जाते तो पासिंग मार्क्स हो जाता। आप इसको सॉल्व करो, 43/100 एक्स माइनस 18, यह आपका आ जाएगा 43x/100 माइनस 18, ठीक है। अब देखो दोनों में पासिंग मार्क्स सेम होंगे, इन बोथ केस पासिंग मार्क्स आर सेम। जब सेम होंगे तो ये वाली कंडीशन जो है इक्वल होंगी, 1 एंड 2 आर इक्वल, ठीक है। तो ये 36x/100 प्लस 24 किसके बराबर हो जाएगा, 43x/100 माइनस 18। एलसीएम आप लोगे तो आप क्या करोगे, इसको एलसीएम 100 आ जाएगा, तो आप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100 कर दो, ठीक है। दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू 36x/100
प्लस इसको 100 से करेंगे तो ये 0 2 बढ़ जाएंगे इसमें, 4300 इंटू 43x अपॉन 100 माइनस ये 100 से करेंगे तो 2 0 आ जाएंगे। ओके, 100 से 100 कटा, ये 100 से 100, तो आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी ये इक्वल टू 43x माइनस 1800। 43x को आप इधर ले आओ, ठीक है, तो देखो 33x माइनस 43x माइनस 1800 माइनस 2400, इसमें से आप क्या करोगे, माइनस करो, माइनस 7x इक्वल टू, इसको माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 4200 x इक्वल टू, ठीक है, माइनस 4200 अपॉन माइनस 7, ये कटा ये, तो आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके कितने हो गए, 600। मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 600। आपको क्या निकालने हैं, आपको मैक्सिमम मार्क्स आपने निकाल दिए, और मैक्सिमम मार्क्स के अलावा आपको क्या निकालना है, परसेंटेज और पासिंग मार्क्स। तो आप पहले पासिंग मार्क्स, आप क्या निकालोगे, यहाँ देखो पासिंग मार्क्स निकालो। पासिंग मार्क किसी भी केस में आप पुट कर दो, ये भी था 36x अपॉन 100 प्लस 24 में रख दो, तो 36 इंटू 600 अपॉन 100 प्लस 24, ये आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, 2 0, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप यहीं पे इसको पहले सॉल्व कर लो, ये 2 0 कटे यहाँ पे, यह आपका कितना आ जाएगा, 6 6 जा 36, 3 कैरी ओवर, 6 3 जा 18, और ये 216 प्लस 24 आप इसमें ऐड कर दो, तो ये आपके आ जाएगा 240। तो ये 240 जो है पासिंग मार्क्स है, लेकिन मेरे को पूछा है परसेंट पासिंग मार्क्स पूछा है, तो कितने परसेंट, कितने मार्क्स से पास हो रहा है वो, 240 अपॉन टोटल कितने हैं, 600 है, इनटू 100 करना है, 2 0 कट गए, 6 4 जा, और ये 0, तो कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, 40%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर, एक रेक्टेंगल है उसकी साइड्स दी हैं आपको, कितनी है, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इफ़ ईच साइड इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। आपको देखो पहले साइड दी हैं, तो आप क्या करोगे, इस साइड का पहले आप एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा ये, 370 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। परसेंट इंक्रीज कह रहा है वो, परसेंट इंक्रीज, तो आप 20% ऑफ किसका, लेंथ का निकालो, तो 20% ऑफ कितना है आपका, लेंथ कितनी है, 20, ठीक है, तो 20 अपॉन 100 इंटू 20, 25 जा, और ये आपका आ गया 4, तो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 4 इंक्रीज हो रहा है। तो आप इंक्रीज जो लेंथ है वो आपकी कितनी हो गई, 20 प्लस 4, 24। ऐसे ही आप 20% ऑफ ब्रीथ निकालो, ठीक है, तो 20 अपॉन 100 इंटू ब्रीथ कितनी है आपकी, 15 है, तो 25 जा, 5 3 जा, तो ये आपका आ गया 20% ब्रीथ का कितना आया, 3 आ गया। तो आपने क्या करा, जो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज ब्रीथ कितनी हो गई आपकी,
15 प्लस 3, ये हो गई 80। अब न्यू एरिया आफ्टर कितना परसेंट आपने इंक्रीज करा, 20% इंक्रीजिंग ऑफ ईच साइड। न्यू एरिया कितना हो जाएगा, 24 इंटू 18। ठीक है, जब 24 इंटू 18 आप कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 8 4 जा 32, 3 कैरी ओवर, 8 2 जा 16 और 3 19, यह आया आपका 4, यह आया आपका 2। ठीक है, ओके, तो ये आपका आ जाएगा 2 3 4 432, कितना आ गया 432 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इंक्रीज इन एरिया क्या करेंगे, 432 माइनस पहले एरिया कितना था आपका, देखो मैं आपको बता देती हूँ। पहले एरिया आपका ये था, फिर आपका एरिया ये वाला आया, और इसमें से आप माइनस करेंगे 300, तो आपका कितना आ जाएगा 132। तो ये आपका 132 सेंटीमीटर आपका इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, आपको क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। तो जितना इंक्रीज़ हुआ है अपॉन, आप कंपेयर पहले वाले से करेंगे, इनटू 100, 2 जीरो कट गए, 3 से जब आप इसको करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 44। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 44% आपका एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इमरान गिव्स 1% ऑफ हिज मंथली इनकम टू हिज 2 सन्स है एज पॉकेट मनी के रूप में दे रहा है। द एल्डर सन्स को कितना मिल रहा है, टोटल अमाउंट जो मिल रही है वो एल्डर सन्स 80% क्या कर रहा है उसको अमाउंट गिवन, एंड ही स्पेंड 80% ऑफ हिज शेयर। ठीक है, टोटल अमाउंट जो उसको दी जा रही है, एल्डर सन्स को टोटल अमाउंट का 80% मिल रहा है और अपने शेयर का वो 80% खर्च कर दे रहा है। उसकी सेविंग 60 रुपीज़ पर मंथ है। आपको इमरान की मंथली इनकम आपको बतानी है, तो आप क्या करेंगे, लेट द इमरान मंथली इनकम बी एक्स। ठीक है, इमरान की मंथली इनकम कितनी है, एक्स है। आप क्या करोगे, देखो इसको आप पहले एक डायग्राम के रूप में देखते हैं हम। ये रही क्या कहते हैं इमरान की इनकम। इस इनकम का वो क्या कर रहा है, 1% किस में कर रहा है, 2 बेटों में बांट दे रहा है, 2 सन्स में बांट दे रहा है। ठीक है, पॉकेट मनी में। एल्डर सन्स को कितना मिल रहा है, 80% मिल रहा है। ठीक है, तो ये 1% जो बेटे में मिल रहा है उसका 80% किसका, इसका, इस अमाउंट का 80% इसका भी। तो 80% वो क्या कर रहे हैं आपको, 80% वो आपको देखो अपने शेयर का 80% उसको मिला है। ठीक है, और अपने शेयर का भी इसका ये 80% वही 1% दोनों बेटों में मिला है, और इस 1% से भी 80% इसको मिला है, और इसका भी 80% क्या कर रहा है, वो स्पेंड कर रहा है, खर्च कर देता है। इट मीन्स जो यहाँ खर्च कर रहा है यहाँ उसका 20% बचा है, तो वो क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। यहाँ पे सेविंग हो रही है। अब वो सेविंग कितनी है उसकी, ₹60 के है। ठीक है, तो आप इसको देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आप देखो इमरान को ये मिला, इमरान की जो टोटल इनकम है उसका 1% उसके 2 बेटों में जा रहा है, तो एल्डर सन्स को, ठीक है, तो आप 1% निकालो पहले। दोनों बेटों में कितना जा रहा है, 1% जा रहा है।
तो देखो 2 sons get 1% ऑफ x, तो कितना हो गया, x अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है, x अपॉन 100 दोनों बेटों में चला गया। ठीक है, अब इस x अपॉन 100 का क्या करोगे, 80%, भाई 80% मिल रहा है, तो एल्डर सन्स गेट 80% ऑफ इसका, x अपॉन 100 का ले रहा है, तो इसका 80% कितना हो जाएगा, 80 अपॉन 100 इंटू एक्स अपॉन 100। ये जीरो कट गया, आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप 4 जा और ये आपका आ गया 5, तो ये आ गया 4x अपॉन 500। ओके, तो एल्डर सन्स को कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है एल्डर सन्स को। अब एल्डर सन्स क्या कर रहा है, 80% स्पेंड कर रहा है। एल्डर सन स्पेंड कितना कर रहा है, 80% ऑफ 4x अपॉन 500। इसका ही तो 80% क्या कर रहा है, वो खर्च कर दे रहा है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 80 अपॉन 100 इंटू 4x अपॉन 500। एक जीरो ये कट गया, 2 4 जा और ये 25, यहाँ कितना आ गया, 16x अपॉन 2500। ठीक है, ये उसने क्या करा आपको, ये उसने खर्च कर दिया। अगर मैं ये टोटल अमाउंट है, इसमें से इसको माइनस कर दूं, क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपको सेविंग मिल जाएगी ना, तो आप सेविंग लिखो। सेविंग क्या हो जाएगी, सेविंग ऑफ एल्डर सन। ठीक है, एल्डर सन को ये मिल रहा है 4x अपॉन 500। ठीक है, इसमें से आपने क्या करना है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो खर्च कर रहा है, वो ये रहा अपॉन ये आ गया। ठीक है, जब आप इसमें से इसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, इसका आप एलसीएम ले लो। ठीक है, ये आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे एलसीएम देखो, नीचे एलसीएम इसका ले लो 2500 और इसको आप 5 से कर दो। ठीक है, तभी ये आपका 2500 होगा। ये आपका आएगा 20x माइनस 16x इक्वल टू 4x अपॉन 2500। तो ये अमाउंट आपकी सेविंग हुई। ठीक है, तो सेविंग आपकी कितनी हो गई, तो देखो सेविंग ऑफ एल्डर सन कितनी हो गई, सेविंग उसकी 4x अपॉन 2500। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, 4x अपॉन 2500, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x अपॉन 2500 इक्वल टू ₹60। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 4x इक्वल टू 2500 इंटू 60, x इक्वल टू 2500 60 अपॉन 4 के। ठीक है, आप इसको देखो कर लो, आप 6 से पहले आप मल्टीप्लाई कर लो चाहें तो, या 2 से काट दो उसको, यह आ गया 30। ठीक है, फिर 2 बन जा, यह आपका आ गया 15। 15 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 5 जा 75, 5 कैरी ओवर 7। ठीक है, और 15 2 जा 30, 37, 2 जीरो आप लगा दो, तो आपकी कितनी आ गई उसकी, किसकी, इसकी आपको पूछी है इमरान की, इमरान मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, 37,500। ओके, ये आपकी रुपीज़ में आ जाएगी, कितनी आ गई, 37,500
रुपीज़ इमरान की मंथली इनकम हो गई। इसको देखो हमने कैसे करा था। सबसे पहले आप देखो, आपने इमरान की मंथली इनकम आपने एक्स ली है और दोनों बेटों को आपने क्या करा है, एक्स 1% लिया है। 1% जब आपने लिया है तो आपने इसको ऐसे करा है इंटू एक्स, तो इससे ये आपका x/100 आ गया। और इस x/100 में से 80% एल्डरसन को मिल रहा है, तो 80% जब हमने निकाला 4x/500 आया। और इसमें से भी 80% वो स्पेंड कर दे रहा है, और इसमें से ये जब मैं माइनस कर रही हूँ तो वो उसकी सेविंग आ रही है। और जितनी सेविंग आई 4x/2500 वो किसके बराबर हो गई, ₹60 के बराबर हो गई। और उससे मैंने एक्स निकाल लिया, जिससे आपका आंसर आया 37,500 रुपीज़। ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।